हेलो दोस्तों, मैं विजय शुक्ला CYS के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे कुकीज़ के बारे में। अक्सर आप जब कंप्यूटर खोलते हैं या किसी साइट पर जाते हैं तो आपको एक पॉपअप खुलता है, उसमें लिखा रहता है एक्सेप्ट ऑल कुकीज़। ठीक है, एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ का मतलब ये कुकीज़ आपको एक्सेप्ट करनी है अगर आपको इस पे रहना है। और अगर जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो बार बार वो आपको शो करता है, पॉपअप आता रहता है, परेशान करता है। तो ये कुकीज़ आखिर हैं क्या, इनकी इम्पोर्टेंस है क्या, किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सुरक्षा के लिहाज से ये कितने इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में इस आर्टिकल में लिखा हुआ था। इसमें टाइप भी दिया हुआ है कि कितने प्रकार की कुकीज़ होती हैं, जैसे सेशनल कुकीज़, ठीक है, परसिस्टेंट कुकीज़, उसके अलावा सिक्योर कुकीज़, थर्ड पार्टी कुकीज़। तो ये अलग अलग प्रकार की कुकीज़ हैं, तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुकीज़ होती क्या हैं, ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कंपनियां इनका उपयोग करके कैसे प्रॉफिट कमाती हैं, सिक्योरिटी के हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सब के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। फिर भारत में जो अधिनियम लाया गया है, द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये किस प्रकार से इस पे कंट्रोल करता है, तो इस पे हम बात करेंगे। कुकीज की गोपनीयता संबंधी क्या चिंताएं हैं, पर्याप्त सुरक्षा उपयोगकर्ता के लिए जोखिम पैदा करती हैं, ठीक है, वेबसाइटों पर इनका उपयोग किस तरीके से किया जाना चाहिए। फिर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम कुकीज के उपयोग को कैसे प्रभावित करता है, अत्यधिक उपयोग से क्या संभावित नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कुकीज है क्या। कुकीज डिजिटल दुनिया किसी भी ऑनलाइन अनुभव से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डिजिटल के क्षेत्र में कुकीज निजीकरण उपयोगकर्ता की सुविधा में मदद करती है। जैसे मान लीजिए कोई आप वेबसाइट है गूगल, या कोई भी गूगल की वेबसाइट है, गूगल क्रोम आप खोल रहे हैं, तो गूगल क्रोम आपसे कुकीज एक्सेप्ट कराता है। कुकीज एक्सेप्ट कराता है, इसके माध्यम से फिर आपकी हिस्ट्री, आपने कौन कौन सी साइट पे विजिट किया, ये आपकी कुकीज के माध्यम से ये याद रखी जाती हैं। फिर आपकी पसंद क्या है, आपका इंटरेस्ट किस पे है, कौन सी वो चीज़ें आपको बार बार दिखाई जाएगी। फिर एडवर्टाइजमेंट, कौन सा एडवर्टाइजमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, कौन सी चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो वो सब कुकीज़ के माध्यम से ही संभव होती है। तो कुकीज़ जो है वेबसाइटों पर किसी व्यक्ति की लॉगिन जानकारी के बाद ये याद रखती हैं कि उसकी लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या है, ठीक है, उसके क्रेडेंशियल क्या है, उसने क्या क्रेडेंशियल दर्ज किए हैं, बार बार उसे वो क्रेडेंशियल न डालने पड़े, उसकी सुविधा के लिए ये कुकीज़ बनाई गई हैं। लेकिन अगर इसका गलत प्रयोग होता है तो ये कहीं ना कहीं से नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हम बात करें अमेजन की, अमेजन की वेबसाइटों पर कुकीज़ ग्राहक की पिछली गतिविधियों को, जिसे आपने ब्राउज किया, आपने कोई भी पैंट शर्ट या कुछ भी सर्च किया और उसे ऐड टू कार्ड करके रख दिया, तो कुकीज़ के माध्यम से क्या है कि आप अभी पैंट ही केवल सर्च कर रहे हैं तो बार बार आपको पैंट्स ही दिखाए जाएंगे, शर्ट ही दिखाए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो डेटा है वो संग्रहित करके कुकीज़ के माध्यम से रख लिया गया है। ऐसे फेसबुक और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म जो है आपके ऑनलाइन व्यवहार को ट्रैक करते हैं। फिर उनको क्या है कि यही तो बड़ी समस्या है कि इस बिग डेटा को जो है दूसरे एडवर्टाइजमेंट कंपनियों को बेच दिया जाता है, और इस डेटा को बेचने के बाद वो एडवर्टाइजमेंट कंपनियां जो है आपको बार बार मेल करती हैं, पॉपअप देती हैं, ठीक है, विज्ञापन आपके लिए बनाती हैं, आपको टारगेट करके आपको एक प्रकार से आपकी मार्केट में मार्केटिंग करती हैं। तो इसी का हमेशा अक्सर विरोध होता रहा है बहुत सारी जगहों पे। इसका काफ़ी विरोध हुआ है, ठीक है। तो यही है कि आपकी गोपनीयता को एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगाता है। कुकीज़ ने गोपनीयता संबंधी चिंताओं को, डेटा के दुरुपयोग की संभावना को बढ़ा दिया है, क्योंकि आपके डेटा का कोई भी उपयोग कर सकता है। आप सिक्योर नहीं हैं, आप कोई भी साइट देखना चाहते हैं कि, और अगर आपको लगता है कि इस साइट पे कोई और ना जाने, तो ठीक है, या आप कुछ प्राइवेसी है आपकी, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्राइवेसी के लिए खतरा है, इससे संबंधित चिंताएं हैं, ठीक है। फिर कुकीज़ के प्रकार की बात करें, सेशनल कुकीज़ वो होती हैं जो पोस्ट ये इट नोट्स की तरह होती हैं। जब तक आप ब्राउजिंग के दौरान यूज़ करेंगे तब तक वो कुकीज़ आपके डेटा को मेमोरी में संग्रहित करेंगी। अब जैसे ही ब्राउज़र बंद कर देते हैं वो गायब हो जाती हैं। लेकिन ये कुकीज़ जो है आपको नेविगेट करते समय, जैसे आप दोबारा जब आते हैं जैसे गूगल क्रोम, तो आपकी गतिविधियों को याद करके रखता है, लेकिन ये बार बार किसी और, जैसे आप पॉपअप नहीं देता है या कुछ ऐसा नहीं शो करता है कि बार बार वो कर, ये याद करके रखता है हिस्ट्री में कि आपने इस पे सर्च किया था, आप दोबारा चाहें तो इस पे जा सकते हैं,
ठीक है। तो ये सेशन कुकीज होती हैं, ये केवल पर्टिकुलर सेशन के लिए ये कुकीज यूज होती हैं। ठीक है। फिर परसिस्टेंट कुकीज, ये स्थायी कुकीज होती हैं। ये डिजिटल माध्यम में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये आपकी लॉगिन जानकारी, आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, आपके के द्वारा इंटरेक्ट किए गए विज्ञापनों को याद रखती हैं कि आपको कौन सा विज्ञापन ज़्यादा पसंद है, आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या है। तो ये आपके परसिस्टेंट कुकीज़ हैं, स्थायी कुकीज़ होती हैं। ठीक है। उसके अलावा सिक्योर की कुकीज़ भी होती हैं। सिक्योर कुकीज़ क्या होती हैं कि ये आपकी सिक्योरिटी, जैसे जो इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल हैं, जैसे कि आपका आईडी, पासवर्ड, ठीक है, तो इनको बचा के रखती हैं कि कोई और ना देख पाए। फिर थर्ड पार्टी कुकीज़ होती हैं। थर्ड पार्टी कुकीज़ क्या होती हैं? इन कुकीज़ में ये होता है कि जैसे एडवर्टाइजमेंट कंपनियां जो हैं, जैसे आप किसी साइट पे गए, मान लीजिए आप अमेजन की साइट पे विजिट कर रहे हैं, ऐसे में आपको थर्ड पार्टी कोई एक ऐड आता है। ठीक है। वो ऐड जो है आपने देखा, तो वहां से कुकीज आ गई, तो ये थर्ड पार्टी की जो कुकीज है, इसी कुकीज को कहते हैं थर्ड पार्टी कुकीज। जैसे कि ये एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो है, ठीक है, इसने इसकी जो कुकीज़ है अमेजन की साइट पे, वो थर्ड पार्टीज कुकीज़ है। ये ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट कंपनियां यूज़ करती हैं थर्ड पार्टीज कुकीज़, तो इसलिए ये एक प्रकार से नेगेटिव हैं। ठीक है। इनका सकारात्मक भी यूज़ है। देखिए, आपको किसी भी साइट फ्री में आपको सेवाएं मिल रही हैं, तो ऐसे में ठीक है, लेकिन इस डेटा का एक प्रकार से आपकी बिना परमिशन की यूज़ नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। फिर क्या होता है, बार बार पॉपअप आता है तो आपको लगता है कि यार एक्सेप्ट कर दो, लेकिन उससे क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपने कभी विचार नहीं किया। कुकीज ऑनलाइन दुनिया में कई उद्देश्यों को पूरा करती है, जैसे डिजिटल आईडी कार्ड के रूप में कार्य करता है। इसमें आपकी पहचान क्या है, आपका क्रेडेंशियल क्या है, आपका प्रमाणीकरण क्या है, आपकी जैसे कि जीमेल से, है ना, आपकी जीमेल आईडी के थ्रू आपको कहीं भी आप लॉगिन करते हैं या किसी भी नए पेज में जाते हैं, तो आपको अपनी आईडी के थ्रू, यहाँ यार ये गलत आदमी नहीं है, ये सही आदमी है, ये ऑथेंटिकेटेड पर्सन है जो हमारी आईडी हमारी साइट पे विजिट कर रहा है। फिर व्यक्तिकरण की भावना को बढ़ावा देते हैं कि आप प्राथमिकताएं क्या हैं, भाषा चयन क्या है, वेबसाइट की थीम याद करते हैं। सतत शॉपिंग कोड, डिजिटल रूप से आप कौन से शॉपिंग मीडियम का यूज कर रहे हैं, शॉपिंग माध्यम का, तो उसके बारे में बताता है। फिर कुकीज ऑनलाइन दुनिया के और क्या है, जैसे कुकीज वेबसाइट पे मालिकों को उपयोगकर्ताओं के इंटरेक्शन के बारे में पता चलता है। ठीक है। डेटा इकट्ठा करना, सामग्री उनके लिए अनुकूल, जैसे जो हमारे लिए अनुकूल सामग्री होगी, बार बार हम अगर वो सर्च करेंगे तो हमारे लिए वही सामग्री लेके आएगा। तो डिमांड और सप्लाई जो है उसको मेंटेन करता है ये कुकीज के माध्यम से। कुकीज लक्षित विज्ञापन जो है, आपके टारगेटेड जो एडवर्टाइजमेंट है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपको की रुचि क्या है, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या है, आप कौन से ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, आपको क्या क्या विज्ञापन पसंद है, इन सब के बारे में आपकी पूरी जानकारी वो रखता है। चुनौतियाँ क्या हैं? देखिए, पॉपअप और बार बार संकेत मिलता है, ऐसे में आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी ऑनलाइन गतिविधियों पर लगातार नज़र होती है। ऐसे में साइबर हैकर इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। वर्तमान युग जो है ये डिजिटल उपयोगकर्ताओं का युग है। देखिए, वर्तमान युग जो है डिजिटल युग है। ऐसे में वेबसाइटों को कुछ भी कुकीज़ का उपयोग करने से पहले आपकी मंजूरी बिल्कुल आवश्यक होनी चाहिए, और विस्तृत रूप से बताया जाना चाहिए कि भैया अगर आप ये कुकीज़ एक्सेप्ट करते हैं तो आप इससे ये होगा। फिर भारत के जो नवीन अधिनियम है 2023 डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, इसके साथ वेबसाइटों के माध्यम से व्यक्तिगत डेटा को एकीकृत करने, अपग्रेड करने से पहले सरकारी सहमति लेना अनिवार्य है। तो ऐसे में अगर कोई कुकीज़ इम्प्रूव लगाता है या कोई ऐसी कुकीज़ यूज़ करता है, तो उसे सरकारी अप्रूवल लेना पड़ेगा, और उस व्यक्ति से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा जो उस कुकीज़ को एक्सेप्ट करता है। ठीक है। जिसका डेटा उन्हें चाहिए। वेब उद्यमियों के उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता की सुरक्षा हेतु कुछ कुकीज़ के उपयोग पर रोक लगा दी गई है इसके माध्यम से। तो देखिए, इसका ये कहा जा रहा है कि इससे नेगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है। ठीक है। जो डिजिटल एजेंट वो है, मार्केट है, ठीक है, तो उसको नकारात्मक रूप से ये प्रभावित कर सकता है। तो इसमें देखिए, नियम बनाने चाहिए, नियम के साथ ये भी उन्हें प्रतिबंधित कर देना चाहिए कुछ चीज़ें जो नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, लेकिन सभी पे नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर डेटा ब्लॉकेज के रूप में ब्लॉक कर दिया जाता है तो उस डेटा का मार्केट यूज़ नहीं कर पाएगा।
तो ये सब ड्रॉबैक भी हो सकते हैं। तो दोनों पक्ष आपको एनालाइज करना है कि भैया अगर डेटा को हम बंद कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं तो उस डेटा का यूज मार्केट वाले नहीं कर पाएंगे, तो फ्री में आपको सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सुरक्षा बहुत जरूरी है कि आपकी प्राइवेसी जरूरी है। और वर्तमान में ये स्थिति आ गई है कि हर डेटा का दूसरे कंपनियों को बेचा जाता है बिना कस्टमर के परमिशन के लिए। तो ये एक रूप से नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, आप ये जो कुकीज़ है, कुकीज़ को आप प्री एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। टाइप ऑफ कुकीज़, हमने 4 कुकीज़ के बारे में बात कर ली। ठीक है, तो आपको चारों कुकीज़ याद रखना, परसिस्टेंट कुकी, सिक्योर कुकी, थर्ड पार्टीज कुकी। ठीक है, 3 कुकीज़ को आपको, सेशनल कुकीज़, इन्हें याद करके रखना है। ठीक है, फिर कुकीज़ सुरक्षा के लिहाज से कितनी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, गोपनीयता आपकी कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है गोपनीयता का अधिकार। ठीक है, साइबर सुरक्षा फिर अधिनियम भी लागू दिया गया 2023 में। तो साइबर सिक्योरिटी के लिए कुकीज़ को किस प्रकार से ऑपरेट करना चाहिए, किस प्रकार से इनका यूज़ करना चाहिए। देखिए, मार्केटिंग में भी इनका यूज़ इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस पूरे डेटा को बिना परमिशन के आप शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब समस्याएं हैं। और कई बार भारत सरकार ने गूगल के ऊपर या अन्य कंपनियों के ऊपर इस डेटा का दुरुपयोग करने के कारण बहुत सारे फाइन्स लगाए हुए हैं। ठीक है, और विश्व में भी बहुत सारे देशों ने, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये जो कंपनियां हैं ये डेटा तो आपसे ले लेती हैं, लेकिन डेटा का जो सरकार को टैक्स देना चाहिए वो टैक्स प्रॉपर नहीं देती हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप टैक्स छुपाती हैं। ऐसे में सरकार इन पे मानहानि का दावा, एक वो टैक्स लगाती है, एक प्रकार से फाइन लगाती है। ठीक है, तो वो रिकवर करने के लिए, क्योंकि आपसे आपके डेटा का ये दूसरी जगह उपयोग कर रहे हैं, मार्केट में बेचते हैं, उससे काफ़ी प्रॉफिट कमाते हैं। इसलिए सरकार जो है इन पे अक्सर फाइन लगाती रहती है, और ये कई बार न्यूज़ में रहा है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।